नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्री ने पुलिस कर्मियों को यह आदेश दिया है कि वो जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और जो गोरक्षक हैं उनको लात मार करके जेल में डाल दे। हालांकि आपको बता दें, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, ये हैं वहां पर प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। इन्होंने पुलिस की एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में इन्होंने बाकायदा पुलिसकर्मियों को यह कहा कि जो शॉल डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनको लात मारकर जेल में डाल दिया जाए। यह आदेश उन्होंने ऐसे समय में दिया जब यहां, अभी आपको बता दें, कुछ दिनों बाद बकरीद आने वाली है और इस बकरीद को लेकर के कई बार हमने देखा है कि देश में अलग अलग जगह गोवध को लेकर के माहौल खराब किया जाता है। हालांकि कई राज्यों में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी एक धर्म के लोग ऐसे हैं जो गाय की बलि देते हैं, गाय को काटते हैं, और जिसके कारण जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनको यह बुरा लगता है। और बुरा लगना लाजमी है, क्योंकि हम गाय को माता बोलते हैं, हम गाय के अंदर देवी देवताओं का अंश देखते हैं और हम कहते हैं गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। जब हमारे किसी इष्ट को, किसी देव को कोई कष्ट देगा, इसको हम कैसे सहन करेंगे? लेकिन कर्नाटक में ये कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से बयानबाजी इस तरह की हो रही है जिससे कि जो गाय का मांस खाने वाले हैं या गाय का वध करने वाले हैं उनको एक तरह से बढ़ावा मिल रहा है। जब ये सरकार बनकर जैसे ही आई उसके बाद से आपको बता दूं, कर्नाटक में जो पशुपाल मंत्री है वेंकटेश, उन्होंने उल जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, देखिए, जब जो है ये बीजेपी की सरकार थी उन्होंने गौवंश के वध पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये बताइए, जब भैंस काटी जा सकती है तो गाय क्यों नहीं काटी जा सकती? अब कांग्रेस के ये जो मंत्री हैं इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भैंस और गाय में क्या फर्क है। क्या ये इस भारत के रहने वाले नहीं है? क्या ये कांग्रेसी किसी दूसरी दुनिया से आए हैं? निश्चित रूप से ये इसी देश के रहने वाले हैं, लेकिन ऊपर से दिखने में ये सनातनी हो सकते हैं। चुनाव के दौरान ये हिंदू बन जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाएं उसके बाद फिर से वही कट्टरवादियों की भाषा बोलने लग रहे हैं। और इसलिए वेंकटेश को भैंस और गाय में फर्क नहीं लग रहा है। उनको यही नहीं लग रहा कि ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हिंदुओं की आस्था से इस कांग्रेस को कोई लेना देना है नहीं। ये तो हिंदुओं को सोचना है कि वो किस कांग्रेस के पीछे खड़े हैं। आपको याद होगा कि अभी तो ये गोवंश पर प्रतिबंध लगाने की और हटाने की बात चल ही रही है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं, कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी ने गोवध पर प्रतिबंध लगाया था, ये उस प्रतिबंध को हटा लेंगे। अब ये हटाए भी ना, जो वेंकटेश ने बयान दिया है कि गाय और भैंस में फर्क ही क्या है, वो कह रहे हैं कि साहब, गाय जब मर जाती है, बूढ़ी हो जाती है, उसको फिर जो है दफनाने में बड़ी दिक्कत आती है। मेरी एक गाय मर गई थी, उसको दफनाने के लिए जेसीबी मंगानी पड़ी थी। अरे भाई, जेसीबी का आविष्कार तो कुछ साल पहले हुआ है। मुझे मेरा बचपन याद है। मेरे गांव में भी ऐसा नहीं है कि जिस गांव में आप जहां भी रहते हैं जानवर तो पैदा हुआ है तो मरेगा। मेरे गांव में भी जानवर मरते थे, लेकिन मैंने देखा है कि उनके लिए गांव से बाहर एक जमीन जो जानवरों के ही लिए छोड़ी जाती थी कि भाई जानवर है तो अगर मर गया उसको वहां डाल दिया जाता था। और जो चर्मकार हैं, जो चमड़े का काम करते थे, वो मरे हुए जानवर का वो चमड़ी निकाल लेते थे और बाकी उस जो मरे हुए जानवर को जो गिद्ध है, जो पक्षी हैं, जो उसे खाते हैं, वो खाते थे। लेकिन उसके लिए शमशान की अलग से एक व्यवस्था थी। जब मनुष्य है उसके लिए भी एक शमशान, कब्रिस्तान की व्यवस्था की जाती है, तो जानवरों के लिए क्यों नहीं? सरकारी जमीन हर गांव में है और इसको क्या किया जा सकता है। अब जेसीबी का आविष्कार हो गया। जब जेसीबी का आविष्कार हो गया तो अब आविष्कार हो गया तो इसका प्रयोग करें, गड्ढा खोद दें और अब उस गड्ढे में दाब दें, चमड़ी का उपयोग हो जाए मरे हुए जानवर का। लेकिन आप जिंदा जानवर को, और वो भी हिंदुओं को और सनातनियों को चिढ़ाने के लिए, उनको और चिढ़ाने के लिए उसकी पार्टी करेंगे, आप बीफ पार्टी करेंगे। यह कांग्रेस है। आज तक कभी किसी ने इस देश के हिंदुओं को और सनातनियों को चिढ़ाने के लिए इस तरह का कृत्य नहीं किया। यूं तो कांग्रेस देश की आजादी के पहले से ही हिंदुओं का शोषण करती रही है, मूर्ख बनाकर वोट लेती रही है, लेकिन अब कांग्रेस ही खुलकर सामने आ गए
और एक तरह से मैं बताऊं तो ये हिंदुओं की कमजोरी है, क्योंकि उनको फ्री की रेवड़ियां मिल रही है, ये घोषणा कर देते हैं फ्री की बिजली, फ्री का पानी, और हिंदू जो है राल टपकाते हुए वोट दे देता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये वही कांग्रेस है जिसने इस भारत माता के दो टुकड़े कराए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, जिसने यहां एक विशेष धर्म के लोगों के लिए अलग से कानून बना दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके उनको कई सुविधाएं दे दी, और वक्फ बोर्ड को अरबों खरबों रुपए की जमीन दे दी। इस हिंदू को समझ नहीं आया कि ये जो कांग्रेस है इसकी क्या मानसिकता है। आज वो मानसिकता देखिए, कर्नाटक के मंत्री जो बोल रहे हैं वही तो बोल रहे हैं जो राहुल गांधी चाहता है। और राहुल गांधी की भाषा भी देखिए, वो अमेरिका जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है यह अल्पसंख्यकों पे अत्याचार कर रही है। सोचिए, इस देश में यदि 1 करोड़ सरकारी आवास मिले हैं तो उसमें 1 करोड़ में 25 लाख वो मुस्लिम भी हैं। अगर सरकारी सुविधा के तहत पीडीएफ राशन कार्ड में यहां 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, उस 80 करोड़ राशनधारी जो है पीडीएफ राशन कार्ड लेने वाले, उसमें से ज्यादातर तो मुस्लिम है। लेकिन इनको लगता है कि इस तरह की भाषा बोलकर ये उस मुस्लिम वोट को ले पाएंगे, उनको भड़काएंगे, दंगे कराएंगे और उल्लू सीधा करेंगे। हिंदुओं को तो लगता है कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा, दे दो कांग्रेस को वोट। इस कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है कि इसका असली चरित्र क्या है। यही राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं और वो कह रहे हैं कि इस देश में अगर कोई पार्टी सबसे बढ़िया है तो उन्हें राजनीतिक पार्टियों में मुस्लिम लीग सबसे अच्छी लगती है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने जो बोला है कि जो शॉल ओढ़ कर आएंगे, माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, उनको लात मार के पुलिस को कह दिया कि जेल में डाल दो। मतलब पहले से मानसिकता इन्होंने बना ली है कि अगर कहीं दंगा होता है तो उसमें सारा दोष हिंदुओं का है, सारा दोष बजरंग दल का है, सारा दोष विश्व हिंदू परिषद का है, आरएसएस वाले ही दंगे कराते हैं। दूसरा पक्ष तो बिल्कुल भोला भाला है, वो तो कुछ करते ही नहीं। ये मैसेज देना चाह रहे हैं। और जिस तरह की भाषा इन्होंने पुलिस के सामने इस्तेमाल की है, जो पुलिस में संदेश गया है वो क्या चला गया, जिस तरह की भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि साहब पुलिस को कह दिया है कि अगर कोई शॉल डालकर आए, कोई माहौल खराब करने की कोशिश करे तो उसको बंद कर दिया जाए। आपको बता दूं कि यही कांग्रेस है जो इन गो हत्या को लेकर के जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह अभी जो है बकरीद आ रही है और उसके पहले एक मंत्री का ये कहना कि जिस तरह के कोई माहौल खराब करे, भाई जानवरों को लेकर के एक नियम है, उसमें पेपर अगर पक्के हैं तो कोई चेक ना करे, कोई रुकावट पैदा ना करे। ये वही कांग्रेस है जो केरल में कुछ दिनों पहले बीप पार्टी कर रही थी। 19 फरवरी 2020 का वो दिन याद करिए जब कोझिकोड में मुकम्मम में पुलिस स्टेशन के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो केरल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमेटी के सचिव के प्रवीण कुमार, उनके नेतृत्व में थाने के सामने भी पार्टी कर रहे थे, क्योंकि पुलिस का जो मैनुअल है प्रशिक्षु पुलिस वालों का, उस मैनुअल से बीफ को हटा दिया गया था और चिढ़ाने के लिए ये कर रहे थे। किसके लिए? क्या हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना कांग्रेस का एक एजेंडा है? इनको लगता है कि मुस्लिमों को खुश करके तभी वोट ली जा सकती है जब हिंदुओं को टारगेट करें। तो कुल मिलाकर के कर्नाटक में ये चुनाव जीत चुके हैं। अब कांग्रेस को लगता है कि कुछ राज्यों में जो चुनाव आ रहा है, हिंदू तो वोट दे ही देगा, फ्री की रेवड़ी के नाम पर मुस्लिम कम्युनिटी का वोट इनको लेना है और इसके लिए तरह तरह का एजेंडा ये चला रहे हैं, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर। लेकिन ये अब भारत के लोगों को तय करना है कि वो इस कांग्रेस के एजेंडे को समझे और जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, इस टूल किट को अच्छी भांति समझकर इसका जवाब देने की जरूरत है। आने वाले जो 4 राज्यों के चुनाव है, अब इसमें यह समझ में आ रहा है, जनता को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का असली चरित्र को ये समझें। ये वोट लेने के लिए कट्टर हिंदू बनते हैं, तिलकधारी हिंदू बन जाते हैं, उसके बाद इनकी भाषा वही होती है जो कर्नाटक में ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे की भाषा है। ये किसी ने ठीक कहा कि ये केवल चुनावी हिंदू हैं, लेकिन ये भी हमको समझना होगा कि ये जो कांग्रेस है, ये खाली ऐसा नहीं है कि ये जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने को लेकर ही ये अग्रेसिव है कि साहब उसको हटा देंगे। आपको याद होना चाहिए राम मंदिर का भी इन्होंने विरोध किया। आपको यह भी याद होना चाहिए कि इंदिरा गांधी, जिसकी आज इमरजेंसी की बात की जा रही है, सारी तरफ चर्चा है
कि ये कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र की हत्या हो गई है, वो किसको याद नहीं है कि लगभग 1.5 लाख ऐसे पत्रकार, समाजसेवी, लेखक, उनको जेल में डाल दिया गया था, जिसमें बड़े राजनीतिक दल के नेता भी थे, और इमरजेंसी लगा दी थी उसी इंदिरा गांधी ने, जब गौ हत्या पर प्रतिबंध को लेकर संत समाज संसद की ओर कूच कर रहा था, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी। सब याद करना चाहिए, सब याद रहना चाहिए। जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं, जो अतीत को भूल जाते हैं, वो अपना बेहतर भविष्य नहीं बना सकते। और इसीलिए इसको याद रखिए कि ये हिंदू को धोखा देकर, हिंदुओं को कुचलकर, हिंदुओं का अपमान करके, हिंदुओं का शोषण करके केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जो आज अपनी विपरीत विचारधारा के पार्टी के लोगों को भी गलवैया कर रही है, एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है, ताकि 2024 में मोदी को हराया जा सके। आप देशवासियों को तय करना है, हमारे देश का भविष्य किसके हाथों में ठीक है, मोदी या राहुल गांधी। अपनी राय जरूर रखना। वंदे मातरम।